Hello students, good morning to all. Come to the page number 33. Today's topic is non-conventional sources of energy. Okay, previous videos में हमने conventional sources of energy को complete कर लिया था. वो natural process से होती है, उसमें human का कोई भी interference नहीं होता. Okay, वो सारी energy conventional sources of energy होते हैं. Okay, अब हम आज पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज. ठीक है, जितना ज़्यादा हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा इसकी शॉर्टेज हो रही है. और फॉसिल फ्यूल्स जैसे डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उस तरह से हमारा फॉसिल फ्यूल का यूज़ भी ज़्यादा होता जा रहा है और उससे हमारे जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की शॉर्टेज हो रही है. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ द परसेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यू द रिजर्व ऑफ दीज फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड. और अगर ये जिस तरह से जिस स्पीड से हम देख रहे हैं कि ख़त्म होते जा रहे हैं, तो अगर आगे जाके ऐसा हुआ कि अगर इसका परसेंट, इसका जो रेट है वो और भी आगे बढ़ता गया, इसका कंजप्शन और भी ज़्यादा होता गया, तो फिर तो भैया जो इनके रिजर्व्स बनाए गए हैं ना, जहाँ पे अभी कुछ भी स्टोर करके रखा गया है, वो सब एग्जॉस्ट हो जाएगा. एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म हो जाएगा. Moreover, their use also cause environmental pollution. Therefore, there is a need of using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable. ठीक है, तो हमारे जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनके यूज़ से, उनके शॉर्टेज के साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट होता है. तो इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा नीड है कि हमें अब कन्वेंशनल सोर्सेज को छोड़ के नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ये रिन्यूएबल है, तो सो दैट वी कैन रिन्यू दैम ईजिली. ओके, और जस्ट लाइक सोलर एनर्जी. ठीक है, सोलर एनर्जी हमारी हम कितना भी यूज़ करें वो ख़त्म नहीं होती. ओके, तो सोलर एनर्जी क्या होती है? सोलर एनर्जी बच्चा वो एनर्जी होती है हमें जो सन से मिलती है. सन रेज से जो एनर्जी मिलती है वो सोलर एनर्जी होती है. Sun heat and light energy can be felt by us every day. Solar energy trapped from the sun can be used. ठीक है, हमारी जो सोलर एनर्जी है वो क्या होती है? सन की जो हीट और लाइट आती है, सन की जो रेज आती है, उनसे एनर्जी जो मिलती है हमें, वो सोलर एनर्जी होती है. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट है यहाँ पे आप एक चार्ट देख सकते हैं, दैट इज विंड एनर्जी. विंड एनर्जी हम आगे कवर करेंगे, बट उसके पहले हम सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यहाँ पे कवर करेंगे. सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस होते हैं इनएग्जॉस्टिबल, दैट मीन्स ये ना ख़त्म होने वाली एनर्जी होती है, नॉन पॉल्यूटिंग, और इससे एनवायरमेंट पॉल्यूट भी नहीं होता. डिसएडवांटेज ये है कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. सोलर एनर्जी इज़ वेरी एक्सपेंसिव. यस, डिफ्यूज्ड सो गेट्स वेस्टेड. अगर हम इसका प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे तो ये तो वेस्ट ही है. ओके, तो सोलर एनर्जी का यूज़ करने के लिए टेक्निक्स एंड आइडियाज़ का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, सो हम वापस से इस पेज पे आएंगे, बट फर्स्ट हमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ने के लिए न्यूक्लियर, बायोगैस और विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी के हमें उसकी मीनिंग को कवर करना है. सो टर्न द पेज एंड कम टू द पेज नंबर 34. ओके, solar energy trapped from the sun can be used in solar cell to produce electricity. ठीक है, हमें जो सन से सोलर एनर्जी मिलती है उसका यूज़ क्या किया जाता है? उससे सोलर सेल्स बनाए जाते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं. मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंड इनटू सोलर पैनल्स टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग. और बहुत सारे ये सेल्स जो हैं वो सोलर जनरेटर्स के साथ ज्वाइन कर दिए जाते हैं ताकि वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करे, एक हीटिंग प्रोड्यूस करे, ताकि उससे हम
पैनल्स बनाते हैं। ओके, द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विथ एबंडेंट सनशाइन। तो जहाँ पे प्रॉपर सोलर दैट मीन्स कि जहाँ पे सन प्रॉपर आता है, जिनको या फिर जिनको नहीं भी मिल पाती प्रॉपर सनशाइन, तो वहाँ पे हमारे सोलर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यूज होती है। लेकिन सोलर एनर्जी को ट्रैप हम कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया कि सोलर सेल्स के थ्रू या फिर सोलर पैनल के थ्रू। ठीक है, so solar energy is also used in solar heaters। सोलर एनर्जी का हम और कहाँ पे यूज करते हैं? हीटर्स पे, कुकर्स पे, ड्रायर्स पे, इन सारी जगहों पे हम यूज करते हैं। और अगर हम इन सबको हटाएं तो हमारी जो कम्युनिकेटिंग लाइटिंग है और जो ट्रैफिक सिग्नल्स है, यहाँ पे भी सोलर एनर्जी का यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट है हमारी विंड एनर्जी। विंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको मैंने फिर से बताया, जो हमारे जितने भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं वो नॉन एग्जिस्टेबल होती है, इनएग्जिस्टेबल होती है। दैट मीन्स वो ख़त्म नहीं हो सकती, वो रिन्यूएबल है। यस, हम वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकती और ना ही उनसे हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूट होता है। ओके, विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्रिडिंग। और अब जैसे हमें सोलर एनर्जी, हमें जो सन से एनर्जी मिल रही थी, उसे हमने कैसे ट्रैक किया? या तो सोलर सेल्स के थ्रू या तो सोलर पैनल्स के थ्रू। ओके, और विंड एनर्जी होती है, विंड एनर्जी को ट्रैक करने के लिए, उसे प्रोड्यूस करने के लिए हम विंड मिल्स बनाते हैं। ठीक है, विंड मिल्स क्या करते हैं? Windmills have been used for grinding grain and lifting water since times immemorial। वो क्या करते हैं? वो ग्राइंड करते हैं ग्रेन को और वाटर को लिफ्ट करवाते हैं। ठीक है, इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स द हाई स्पीड विंड रोटेट द विंड मिल विच इज कनेक्टेड टू जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और विंड मिल से हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है। हाउ? जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी ज़्यादा तेज से विंड आएगी वो विंड मिल्स रोटेट होंगी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से और वो फिर एक एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगी। ओके, विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर्स ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स एंड इन माउंटेन पासेस वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी विंड्स ब्लो। ठीक है, और ये विंड मिल्स कहाँ? कोस्टल रीजन्स पे बनाए जाते हैं। क्यों? और माउंटेन्स पे बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो विंड है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लो एंड उसमें स्पीड में फ्लो करती है। ओके, और अब उससे हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड्स। और ये जो विंड फार्म्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं हमें? नीदरलैंड्स में, जर्मनी में, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन, है ना। इन सारी जगहों पे हमारा विंड एनर्जी का प्रोडक्शन होता है थ्रू विंड मिल्स। ओके, अब विंड एनर्जी के एडवांटेजेस देखते हैं। एज सोलर एनर्जी इट इज नॉन पॉल्यूटिंग, एनवायरमेंट पॉल्यूट नहीं करती, सेफ एंड क्लीन, काफ़ी सेफ है। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका हम इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी सेटअप करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कम कॉस्ट लगती है प्रोडक्शन के लिए। डिसएडवांटेजेस ये हैं, दैट इज नॉइज पॉल्यूशन। इससे नॉइज का काफ़ी ज़्यादा नॉइज पॉल्यूट होता है। ओके, विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप। जो विंड मिल्स हैं जिनको हम सेटअप करते हैं वो कॉस्टली पड़ता है। हार्मफुल होता है बर्ड्स के लिए। ओके, डिस्टर्ब रेडियो एंड टीवी रिसेप्शंस, एंड जो रेडियो सिस्टम्स वगैरह होते हैं उनको ये थोड़ा सा उनके चैनल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ओके, आफ्टर है nuclear power. Nuclear power is obtained from energy stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium। ठीक है, हमारे जो एटम्स होते हैं उनके जो एलिमेंट्स होते हैं यूरेनियम एंड थोरियम, उनसे हमारी न्यूक्लियर पावर रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है।
These fuels undergo nuclear fission in nuclear reactants and emit power. The greatest producer of nuclear power are US and Europe. In India, राजस्थान and झारखंड. ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि हमारे जो एनर्जी, ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जो हमारे स्टोर्ड न्यूक्लाई होते हैं आइटम्स, उनसे, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं यूरेनियम एंड थोरियम जो हमने स्टोर किए हुए होते हैं, उससे ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज न्यूक्लियर पावर. और इनका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है यूएसए एंड यूरोप में. अगर हम बात करते हैं हमारे इंडिया की, तो राजस्थान एंड झारखंड में काफ़ी ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस होती है. ओके, और मोनोजाइट दैट इज केरला में बहुत ज़्यादा थोरियम फाउंड होता है, बहुत ज़्यादा ही लार्ज क्वांटिटी पे. दैट इज़ वाई वहाँ पे न्यूक्लियर पावर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है. द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया. और अगर हम न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात करें हमारे इंडिया के अंदर, तो वो कहाँ पे हैं? वो लोकेटेड है बच्चा तमिलनाडु में, ओके, तारापुर इन महाराष्ट्र में, एंड राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, कोटा में राजस्थान के, नरोरा इन उत्तर प्रदेश में, एंड नायगा इन कर्नाटका. सो इन शॉर्ट, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका में लोकेटेड है हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस. ओके स्टूडेंट्स, और इसी से हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्हें हीट में मिल रही है. वहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनमें जब हॉट वाटर का मिक्सचर हो रहा है तो वो एक स्ट्रीम को जनरेट कर रहे हैं, जिससे एक जनरेटर को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, जनरेटर की जो टर्बाइन्स होती है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि जब ये बहुत ज़्यादा स्पीड में चलती हैं तो वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी? सो एडवांटेजेस इज इमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये हमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देती है. डिसएडवांटेजेस हैं कि जनरेटर्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, इनसे जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट है हमारी जियोथर्मल एनर्जी. ओके, जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है देखते हैं. हीट एनर्जी obtained फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल से, जियो वर्ड से समझ में आ रहा है, जियोग्राफी, ओके, ज्योग्राफी दैट इज ज्योग्राफिकल. ओके, तो हमारे जो अर्थ से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी. द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्ट्रीटली एज वी गो डीपर. जैसे जैसे हम अर्थ क्रस्ट के नीचे जाते जाएंगे, अर्थ सरफेस के नीचे जाएंगे, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है. ठीक है, और वो समटाइम्स क्या करता है, एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स में, जिससे हमें जियोथर्मल एनर्जी मिलती है. ओके, दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज इन जनरेट पावर. और इस एनर्जी का हम यूज़ करते हैं पावर को जनरेट करने के लिए, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, and geothermal energy in the form of hot springs has been used for cooking. और इस geothermal energy का यूज़ हम कुकिंग के लिए एंड बाथिंग के लिए करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हम किसके लिए करते हैं? बाथिंग एंड कुकिंग के लिए. ठीक है, USA has the world largest geothermal power plants. सबसे ज़्यादा पावर प्लांट्स अगर हम देखें इसके जियोथर्मल एनर्जी के, तो वो सबसे ज़्यादा है हमारे USA में. ओके,
एंड उसके बाद न्यूजीलैंड एंड आइसलैंड यहाँ सेंट्रल अमेरिका में यहाँ पे भी इसके जियोथर्मल पावर स्टेशंस हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जियोथर्मल पावर स्टेशंस और इनके जो जियोथर्मल एनर्जी के जो प्लांट्स हैं वो कहाँ पे हैं, तो वो लोकेटेड है हमारे हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख की पोगा वैली में और हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी? सो इट इज़ वेरी क्लीन एंड ऑलवेज अवेलेबल, क्योंकि हमारा अर्थ सरफेस है तो ये हमेशा अवेलेबल होती है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये है कि जो जियोथर्मल एनर्जी पावर स्टेशन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ से फार होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ से दूर होते हैं लोकेटेड, इसलिए इनके ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, so thank you. Next topic will be discussed in next video. Thank you.